नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के दौर में एक ट्रेंड बन चुका है, हम घरों में बैठकर हम ये चाहते हैं कि हमारे समय की यानी बचत हो जाए, पर हमें घर बैठे हर सामान मुहैया हो जाए। कई ऐसी ऑनलाइन कंपनी है क्या, अब जब आप मेहनत की कमाई खर्च करें कि आपको वाकई सही चीज़ मिल रही है। इसी मुद्दे को जो उठाए इस समय दीपक गुप्ता जी हमारे साथ हैं, इनकी पूरी टीम बैठी है और वेयर हाउस और नेहरू मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन के प्रधान हैं। इन्होंने इस मुद्दे को उठाया। चलिए जानते हैं इनको कि ऑनलाइन जो ट्रेडिंग के माध्यम से क्या वाकई जनता को वो चीजें दी जा रही या उनके साथ धोखा हो रहा है। चलिए इस समय दीपक गुप्ता जी आज आपने बड़ा ही एक महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा उठाया है, क्या कहेंगे? हम हमेशा जम्मू की आवाज़ बन के हम उभरे हैं, हमेशा हम जम्मू की भलाई के लिए उभरे हैं और हमेशा जम्मू की बात की है। आपने देखा होगा हमने कभी भी ऑनलाइन का विरोध नहीं किया। हमारे जितने भी ट्रेड हेड्स हैं, जितने भी लोग हैं, हमने कभी ऑनलाइन का विरोध नहीं किया। जब आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, तमिलनाडु और तेलंगाना पर छापे मारे और उन्हें वहां पर 4000 से ज्यादा नकली वस्तुएं, नकली सामान मिला। इन सभी सामानों पर नकली ISI मार्क लगा हुआ था ताकि लोग ये पहचान ही ना सकें कि ये असली हैं, ये नकली। और इन गोदामों से नकली स्मार्ट वॉचेस मिली हैं, नकली गीजर, नकली मिक्सर ग्राइंडर, नकली इंडक्शन चूल्हे, नकली ईयरफोन्स, मोबाइल फोन चार्जर्स और करीब 1.5 करोड़ रुपए का दूसरा सामान। बिल्कुल, ये हमने भी खबर देखी थी और लगातार सोशल मीडिया पर लोगों को अवगत कराने के लिए कि किस तरह से नकली सामान पर ओरिजिनल जो टैग लगाकर लोगों को नकली सामान बेचा जा रहा है, पर लोग जो है उसका पैसा तो जेन्युइन रेट का, उसी रेट का देते ना। तो ऐसा लोगों को भ्रम से निकालने के लिए क्या कहेंगे? देखो, जो हमारे आम लोग हैं वो बड़े सीधे साधे लोग हैं। नेचुरली जब मार्केट में कोई चीज़ अगर 2000 की मिल रही है, ये डिस्काउंट करके 500 रुपये की चीज़ हो तो कोई भी ले जाएगा, कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है। अब मकसद ये है कि उसके ऊपर जो ISI मार्क लगे हुए थे वो नकली थे। इतनी मल्टीनेशनल कंपनी है जो है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी हैं, ये लोग जो है प्रॉफिट कमाने आते हैं और बाहर चले जाते हैं। इनको नेशनल इंटरेस्ट की कोई बात नहीं होती। इनका मकसद एक ही है, मनी मेकिंग मशीन, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। इन्होंने ये नहीं देखना है कि असली माल है या नकली माल है। और मैं समझता हूँ ये सब कंपनियां जो है नकली माल बेच रही हैं। और आपके माध्यम से जम्मू के लोगों से यही अपील रहेगी, आप चाहे ऑनलाइन माल मंगवाए या बाहर से माल मंगवाए, उसकी पूरी जांच कर लें कि ये असली माल है या नकली माल है। और आपके माध्यम से सरकार से भी अपील करेंगे कि एक ऐप बननी चाहिए। मेरे घर में कोई भी सामान आता है या आपके घर में कोई सामान आता है, चाहे उसमें ISI मार्क लगा हो या FASSI मार्क लगा हो या BSI मार्क लगा हो, उसकी ऐप के माध्यम से उनकी पूरी जो है जांच होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो है असली है या नकली है। और सरकार से एक और मांग करेंगे कि ट्रेड वेलफेयर बोर्ड बनना चाहिए कि जो छोटे दुकानदार हैं उनकी रक्षा की जाए। आप देख रहे हैं कि बाहर से कोई भी सामान आके सस्ता बेच जाता है और हमारे छोटे व्यापारी जो है ख़त्म हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि छोटे व्यापारियों की रक्षा के लिए ताकि ये रूटीन चेकअप हो कि ये जो बाहर से माल जो अगर सस्ता बेच रहे हैं ये असली है या नकली है। अगर नकली है तो उनको अंदर किया जाना चाहिए, उनके ऊपर FIR लगनी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मकसद हमारा जम्मू के लोगों के साथ एक ही है। हम जम्मू के लोगों को जो है सस्ता सामान अगर वो दे रहे हैं तो वो असली सामान मिले, ना कि नकली सामान मिले। जी, ऐसी ऑनलाइन ऐप के माध्यम से बड़े लुभावने जो ऑफर्स आते हैं आम जनता को, जिसमें जनता फंस भी जाती है, अपनी मेहनत की कमाई दे देते हैं पर सामान जो है उन्हें ओरिजिनल नहीं मिलता। एक ये बात, दूसरी ये बात कि हमारे जम्मू कश्मीर के छोटे छोटे व्यापारियों को कितना नुकसान हो रहा है। तो जनता का इस तरह से ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा रुझान जाना, और जब हम बाजार में जाकर पहले देख पर कर चीज़ लेते थे तो हमें भी खुशी होती जब घर आके देखते थे ओरिजिनल मिली है, पर आज ये चीज़ें रही नहीं है। हम भी लुभा जाते हैं वो सब देख देख के, जो सुनहरी हमें सपने दिखाए जाते हैं, पर चीज़ें अल्टीमेटली वो सही नहीं होती है। हाल ही में एक बड़ा खुलासा भी हुआ, घोटाला किस तरह से ISI मार्क लगाकर जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देखो, ऐसा है कि जो ट्रेडर्स है वो मैं अगर अनिल कम्युनिकेशन या ये भारत जी की बात करूं, इनके अंदर कोई कम से कम 100 दुकानें, उनके अंदर 200 दुकानदार हैं। वो पॉश एरिया में दुकान लेते हैं
फिर वो दुकान को सजाते हैं, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, लोगों को रोज़गार देते हैं, फिर अपना सामान जो है अपने मिनिमम प्रॉफिट में 5% या 6% प्रॉफिट में बेचते हैं। और आप ये देखो, ये ऑनलाइन कंपनियां जो है 20% लेस दे रही हैं, 30% लेस दे रही हैं। पहले हम भी सोचते थे हो सकता है ये बल्क में खरीदती हैं तो सस्ता सामान मिल जाता होगा, लेकिन आज आपके सामने जो है ये साफ हो गया कि ये सस्ता सामान नहीं दे रही है, ये नकली सामान दे रही है, जनता को बेवकूफ बनाया, जनता को ठगा जा रहा है। बिल्कुल। तो ट्रेडर फेडरेशन का मकसद यही है कि हम सब मिलके व्यापारी वर्ग जो है जम्मू के लिए आगे आते हैं। कोरोना में भी हम सब जो है व्यापारी वर्ग आगे आए हैं और जम्मू की जनता से यही अपील है कि दुकानों पे जाके जो है सामान खरीदा जाए ताकि सामान जो है सही मिले और सही क्वालिटी का और सही रेट मिले। ठीक है, आप ऑनलाइन भी चेक करिए और एक ऐप जो है सरकार की तरफ से बननी चाहिए और ये जो है ताकि जनता को बेवकूफ़ ना बनाया जाए। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट होगी। हाँ, मेरा नाम अनिल गुप्ता है, मैं प्रेसिडेंट बहु प्लाजा एसोसिएशन का। मेरी एक आम पब्लिक से एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर मानो कि आपको कोई प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे सस्ता मिल रहा है तो उस प्रोडक्ट की जो ऑफिशियल साइट है, मानो जैसे 5 एग्जांपल देता हूँ मैं एप्पल का ही, एप्पल की कोई आइटम अगर आपको फ्लिपकार्ट पे जो अमेजोन पे सस्ती मिल रही है, एक बार उसकी एप्पल की जो ऑफिशियल साइट है उस पर भी काइंडली आप जाके चेक करें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि इतना ज़्यादा रेट का फ़र्क कभी नहीं होगा। ठीक है, पब्लिक जैसे अवेयर, तो आज की डेट में पब्लिक बड़ी अवेयर है तभी ऑनलाइन सामान खरीद रही है। लेकिन हम कहेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट, ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का या फोन का या कुछ है, कोई भी आइटम जो आप खरीदते हो हर एक कंपनी की ऑफिशियल साइट भी होती है। अगर आपको एक फ्लिपकार्ट वाले 10,000 की चीज़ दे रहे हैं और एप्पल पे वो 15,000 रुपये की है तो इतना डिफरेंस कभी नहीं होगा। जरूर कहीं ना कहीं, जैसे अभी ये क्लियर हो ही गया कि वो चार्जर कॉपी दे रहे हैं तो वो एक्सेसरी कॉपी डाल देंगे, फोन ओरिजिनल दे देंगे और अपना मार्जिन को वहाँ। एक और चीज़ ऑनलाइन में बड़ी हो रही है जिसकी वजह से धोखाधड़ी का शिकार हो रही है हमारी जनता। जैसे फेसबुक की बात करें, ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात करें, कई ऐसे ऐप आ जाते हैं। अगर बात करें किसी ने कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेना है, जैसे फैब्रिक लेना है, तो कई बार लोग ऑर्डर कर देते हैं। ऑर्डर करते हैं, घर में सामान की जगह मंगवाया कुछ होता तो बेच कुछ दिया जाता है, पर उसके बाद ऐप पता ही नहीं कहाँ पर हम इसे वापस करें, रिटर्न करें, एक्सचेंज। ये एक ऐसी एआई टेक्नोलॉजी जो आज की डेट में चल रही है, ये जो आपका फोन है ना, ये आपकी सारी बातें सुनता है। आप एक खाली अपने एक दोस्त के साथ बैठे हुए बात करो कि यार मैंने फैन खरीदना है, अब 10 मिनट के बाद फेसबुक खोल के देख लो, उसके अंदर फैन की ऐड आ रही होगी। ठीक है, तो ये चीजें जो यस, आप एक बार खाली डिस्कस कर लो कि हमने ये चीज खरीदनी है, आप अपना फोन आधे घंटे के बाद खोल के देख लो, आप उसी कंपनी की 50 कंपनियां आपको ऐड पे आ जाएंगी जो आपको वो प्रोडक्ट दिखाएंगी। तो ये तो एक हमारा डाटा जो है इंटरनेशनल लेवल पे ये उस लेवल का काम है कि जो हम लोगों की समझ के बाहर है कि आप सोचो और वहां वो दिख जाता है। मैम, मैं ये कहना चाहूँगा गवर्नमेंट जो है एक मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार करे। अगर कोई सामान ई कॉम से आ रहा है, कस्टमर के पास भी कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए वो ऑथेंटिकेशन के लिए उसको पता चले, प्योरिटी को चेक कर सके। इसलिए गवर्नमेंट को एक ऐसी कॉमन पोर्टल बनाना चाहिए जिसमें जो है कंज्यूमर जो है अपना कंप्लेन कर सके और वो पिक्चर भेज सके, वो ऑथेंटिकेट करने के लिए कि क्या ये ISI मार्क ओरिजिनल है कि नहीं है, BIS मार्क जो ओरिजिनल है कि नहीं है। इस चीज़ का कमेटी को, गवर्नमेंट को कमेटी का गठन करना चाहिए जिससे क्या है कंज्यूमर को ठगा ना जा सके, कंज्यूमर को जो है फ़ायदा हो। चाहे वो ई कॉम से मंगाए सामान, चाहे दुकानदार से मंगाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सामान असली आना चाहिए हर एक में। और जैसे हम खाद्य सामान की बात करें, गवर्नमेंट को चाहिए इसी तरह की कोई ऐसी मॉनिटरिंग सिस्टम हो जिसमें FSSI जो नंबर है वो सही है कि नहीं है, वो सामान सही है कि नहीं है, उसकी ऑथेंटिकेशन हो। बिल्कुल, आज जनता को अवेयर करने के लिए एक प्रेस वार्ता की जिसकी अध्यक्षता करते दीपक गुप्ता जी, जो कि नेहरू मार्केट वेयर हाउस ट्रेड एसोसिएशन के प्रधान हैं। जिस तरह से ऑनलाइन का दौर है, हम लुभावनी जो हमारे पास ऑफर्स आते हैं उसे देख के वाकई हम भी बड़ी आकर्षित हो जाते हैं, उसके बाद हम कुछ भी खरीद लेते हैं। पर क्या जो हम तक चीज़ पहुंच रही है, हम पैसा तो उन्हें असली दे रहे हैं, पर क्या हम तक जो चीज़ पहुंच रही है वाकई ऑथेंटिक है, क्या जो ISI मार्क लगा के वाकई वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। इसी
इसी के चलते कुछ देर पहले आपने देखा नेशनल मीडिया पर किस तरह से ये चीज़ें वायरल हुई हैं, किस तरह से एक बड़े घोटाले को एक्सपोज किया है कि ISI मार्क लगा तो था पर वो पूरा का पूरा फेक था, डुप्लीकेट था। जनता पूरा अपना मेहनत का पैसा दे रही है। क्या जनता को ऑनलाइन के माध्यम से जो भी सामान, कुछ कंपनियां, सबकी बात नहीं करेंगे, कुछ कंपनियां फेक यानी कि जो लेबल लगाकर, उनके कंपनीज के लेबल लगा के ISI मार्क को लगाकर जनता को ठग रही है, उनकी जेबों से उनकी मेहनत की कमाई को उड़ा रही है। तो इसीलिए आज इन्होंने जनता को भी आवेदन यानी कि अवगत किया और साथ ही साथ यहाँ के प्रशासन सरकार से गुहार लगी, एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाए, एक कमेटी का गठन किया जाए ताकि जनता के साथ इस तरह से धोखाधड़ी ना हो, इस तरह से उन्हें बेवकूफ़ ना बनाया जाए। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपके साथ भी कहीं इस तरह का ऑनलाइन धोखा हुआ है या आपने सामान कुछ मंगाया कुछ और मिला है या आपने सामान जो आपको मिला वो डुप्लीकेट मिला तो जरूर आप संपर्क करिए। हम आपकी बात को भी यहाँ के प्रशासन और सरकार तक रखेंगे। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।